साथियों, वेरी गुड मोदीकर मॉर्निंग। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम डीडी मौर्य है। बाई प्रोफेशन मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और पिछले 17 सालों से जॉब के साथ-साथ पिछले 7 सालों से इस मोदी केयर बिज़नेस को बिल्ड कर रहा हूँ। मोदी केयर बिज़नेस की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं समय-समय पे आपको, अपनी टीम को, लोगों को नई-नई चीज़ें बताता रहता हूँ, अपग्रेड करता रहता हूँ, कराता रहता हूँ। इसलिए कि हम लोग समय के साथ इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकें। आज हर समय, हर जगह आप देख रहे होंगे कि ऑटोमेशन का ज़माना है। इवन आप जब अपनी गाड़ी भी चलाते हैं, अगर आपके पास फ़ोर व्हीलर है, तो आप बहुत से ऐसी चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं। जैसे गाड़ी में आता है कि इतने स्पीड के बाद 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की स्पीड के बाद आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, ऑटो में उसका लॉक बंद हो जाएगा, चारों विंडो का लॉक बंद हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद जैसे ही अगर आप डोर खोल देते हैं चलते हुए, तो एक बीप साउंड आएगा, वो बताएगा कि डोर खुला हुआ है। अगर आपका दरवाज़ा बंद नहीं है, तो बताएगा कि आपका दरवाज़ा प्रॉपर बंद नहीं है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया, तो बताता है कि सीट बेल्ट नहीं लगाया, आप इसको लगा लीजिए। वो बीप का साउंड देता है या कुछ ऐसा फिगर बनता है जिससे आपको पता चले। कुल मिला-जुला के चीज़ें हर जगह ऑटोमैटिक हो रही हैं। घर में आप पहले किचन में बहुत से काम हाथों से करते थे, लेकिन आज उसके लिए मिक्सर ग्राइंडर आ गया है। बहुत से ऐसी चीज़ें आ गई हैं, जहाँ पे आप मशीनों का उपयोग करते हैं और अपनी चीज़ों को और आसान करते जा रहे हैं, ठीक है? वैसे ही आज हमारे बिज़नेस में ऐसी ज़रूरत है कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा बिज़नेस में मशीनों का इस्तेमाल हो और हमारा जो इन्वॉल्वमेंट वो कम हो जाए या आसान हो जाए। हम और ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचे। जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आप दिन पर दिन देख रहे हैं कि सब ऑटोमेटिक होती जा रही हैं। बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें आप देखेंगे कि समय के साथ-साथ हमें ऑटोमेट करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो साथियों, जो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर चीज़ आपके अगल-बगल, यहाँ तक कि आप पहले मोबाइल रिचार्ज जब कराने जाते थे, दुकान पे जब तक नहीं जाते थे तब तक आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं होता था। वो कोई कार्ड स्क्रैच करता था 100 में। अब आपके मोबाइल में एक ऐप आ गया है, आप अपने से रिचार्ज कर लीजिए, ठीक है? उसके पहले बहुत सी चीज़ें हैं, हुँ? तो वो एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे कि ऑटोमेशन क्या है। ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है कि शुरू में कुछ देर तक आपको उस सिस्टम को चलाना पड़ता है। उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि आप अगर उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर लिए, तो वो फिर सिस्टम ऑटोमैटिक जो चीज़ आप चलाना चाह रहे हैं, ऑटो में चलने लगता है, ठीक है? फिर केवल आपको देखते रहना है कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप ऑटो मोड से हटाएँगे और फिर क्या करेंगे, मैनुअल मोड में उसको चलाएँगे। लेकिन आज जो हम लोगों का बिज़नेस है, ज़्यादातर लोग अपना मैनुअल मोड में ही बिज़नेस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि हर व्यक्ति आज सुविधा चाहता है, हुँ? तेज़ी चाहता है और ये भी चाहता है कि हमारा सब कुछ अच्छा-अच्छा हो, ठीक है ना? तो उसके लिए कहीं कोई एरर ना आए, कोई त्रुटि ना आए, वहाँ हर आदमी चाहता है कि वहाँ पे कोई कंप्यूटर लगा दें, कुछ ऐसा कर दें, जिससे कि हम जो है, हमारा बिज़नेस बहुत बढ़िया तरीके से चले। इसीलिए आज ऑटोमेशन का देन है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो आप एक जगह अपने कमरे में बैठ के रिज़र्वेशन कर लेते हैं। आप अपने कमरे में बैठ के बहुत काम कर लेते हैं, आपके जीवन में बहुत आसानी होती है। लेकिन हमारे आपके मोदी केयर बिज़नेस में अभी ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन कोरोना ने हम लोगों को बहुत कुछ ऐसा सिखाया कि अगर आज की डेट में हम लोग अपने बिज़नेस को ऑटोमेट कर दें, तो हमारा बिज़नेस कई गुना तेज़ चलेगा, ठीक? तो बहुत से लोग अभी भी जो मैनुअल मोड पे हैं, उनको मैं आह्वान करता हूँ, बुलाना चाहता हूँ कि अब आप अपने बिज़नेस को ऑटो मोड पे लेके आइए, ऑटोमेशन करिए। ऑटोमेशन करेंगे तो क्या-क्या लाभ होगा, ठीक है? अब पहला जो सवाल आएगा आपके मन में, वो ये आएगा कि क्या हमें बेसिक काम नहीं करने होंगे? अब बेसिक काम क्या क्या होते हैं मोदी केयर में? जैसे बेसिक काम ये होता है कि पहले हमको मोदी केयर से प्रोडक्ट्स खरीदने होते हैं, यूज़र बनना होता है। उसके बाद क्या होता है, जब हम यूज़ कर लेते हैं तो रिकमेंड करना पड़ता है हमको, रिकमेंड करेंगे तो एक नेटवर्क बनेगा तो पैसा आएगा। तो नेटवर्क बनाने के लिए फिर क्या होगा, आपको प्लान करने जाना होगा, डेमो करने जाना होगा, है ना? तो आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, विधिवत प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद उनको जो है आप उनको प्लान दिखाएँगे कि कैसा प्लान है हमारा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनका फ़ॉलो-अप करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, उनको इस बिज़नेस में आगे बढ़ाएँगे। तो क्या ये सब बेसिक काम हमको नहीं करने होंगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बेसिक काम नहीं करने होंगे, तो ये गलत है। ऑटोमेशन के बाद भी हमें बेसिक काम करने होंगे। फिर ऑटोमेशन से क्या लाभ? ऑटोमेशन से लाभ ये होगा साथियों कि चीज़ें सिस्टमैटिक और प्रॉपर होंगी। जैसा आप कर रहे हैं, सेम वैसा ही काम जो है आपका डाउनलाइन करेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि निश्चित रूप से आपकी टीम में डुप्लीकेशन बहुत अच्छा होगा और 100% होगा। तो हम जो है साथियों क्या करें? अब हमें पहली चीज़ जानना है कि बेनिफिट क्या होगा, अगर हमने अपने बिज़नेस को ऑटोमेट किया, मोदी केयर बिज़नेस को ऑटोमेशन में ले आए।
तो सबसे पहले होगा कि सेविंग होगी आपके टाइम और मनी की। दूसरा चीज़ होगा इम्प्रूव होगा आपकी पूरी टीम की एफिशिएंसी और एक्यूरेसी। क्यों? अभी बहुत से ऐसे काम होते हैं कि हमें जैसे मैंने कुछ काम किया, किसी को जॉइन कराया, उसके बाद क्या करना है 2-4 काम हमको आता है। और दूसरे वाली टीम में वहाँ 5-7 लोगों को कुछ दूसरा काम आता है, वहाँ 10-20 लोगों को 10-20 काम आता है। तो क्या होता है कुछ लोग कुछ काम करते हैं, कुछ लोग कुछ काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कोई टीम बहुत अच्छा काम करने लगती है, उनकी एफिशिएंसी अच्छी रहती है, कोई लोग कुछ काम कर पाते हैं, उनकी टीम में एक्यूरेसी नहीं आती, वास्तव में 5 काम कराना था, मैं तो 2 ही काम बता पाया, कि इसके बाद ये करना था, ये करना था। तो आपका ये टीम का एफिशिएंसी और एक्यूरेसी ये दोनों इम्प्रूव होगा। सभी लोग 10 काम कराना है जॉइनिंग के बाद या इसके बाद इस प्रोसेस के बाद आपको एनसीओ में ये काम करना है, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन में ये काम करना होता है, लीडरशिप में ये काम करना होता है। तो आपको एकदम एक्यूरेसी के साथ आप आगे बढ़ें, ठीक है? अगला होगा जब आप ये ऐसा करने लगेंगे, आपके पास एक सिस्टम आ जाएगा, तो आप 100% डुप्लीकेबल सिस्टम को अपनी टीम में अडॉप्ट कर पाएँगे। उसके साथ-साथ बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कुछ लोग करते हैं। तो आप सही व्यक्ति को सही काम बता पाएँगे कि आप कौन-सा काम करिए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ऑटोमेट नहीं कर पाएँगे। बहुत लोग आज भी हमारे सिस्टम में ऐसे हैं, हमारे साथ बिज़नेस पार्टनर ऐसे हैं, जो उतना सक्षम नहीं है, अभी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए हैं डिजिटली। तो आप जो है सही व्यक्ति को सही काम बता पाएँगे कि आपको ये करना है टीम में और उनका मैक्सिमम योगदान आप अपने टीम में कैसे ले पाएँगे, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। उसके साथ-साथ आपकी टीम प्रॉपर काम कर रही है, नहीं कर रही है, कितना कर रही है, कितना आपको करना है, कितना उनको करना है। जो भी पार्टनर हैं, उनके साथ बेहतर आप जो है फीडबैक ले पाएँगे पूरी टीम से एक साथ, ठीक है? इसको बोलते हैं फीडबैक सिस्टम, ठीक? अगला है स्ट्रॉन्ग फॉलो अप। तब आप समझ पाएँगे कि हमें किस व्यक्ति को क्या चाहिए। हम उस व्यक्ति को प्रॉपर फ़ॉलो-अप के माध्यम से अपने बिज़नेस को ऐड करेंगे। फिर क्या होगा? इंक्रीज़ सी टीम का सैटिस्फैक्शन। जब साथियों ऐसा होगा, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जब आप मोदी केयर बिज़नेस के बारे में उनसे बात करते होंगे तो उनको पता होगा कि या आपको भी पता होगा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे कि किसी को प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है। अब प्रोडक्ट पसंद होने का रीज़न कुछ और है। हो सकता है वो अपने घर में जो है वंडर ड्राफ्ट से पोछा लगाते हो और कहते हो कि ये तो अच्छा नहीं है। अब कारण तो दूसरा था, लेकिन सैटिस्फैक्शन का लेवल हम उनको पहुँचा ही नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली स्टेरिक से पोछा लगना था, ठीक? तो हम एक-एक हर पॉइंट को हम क्लियर करते जाएँगे तो हमारे टीम का सैटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चाहे वो प्रोडक्ट्स के लेवल पे हो, नॉलेज के लेवल पे हो, एक्शन के लेवल पे हो या डुप्लीकेशन के लेवल पे। तो हमारी टीम में सैटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा और इनकम बढ़ेगी। अगला है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अगर आपने अपने टीम को एक ऑटोमेशन सिस्टम में डाल दिया, तो उनको कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं कि ये कहाँ मिलेगा। जैसे आपके पास अभी बहुत से ऐसे क्वेरीज़ आते होंगे, है ना? कि सर ऐसा है ना कि मुझे किसी आदमी को प्रोस्पेक्टिंग करना है, बताइए क्या करूँ? क्या-क्या दे दूँ उसको? अब क्या है अगर सर ने फ़ोन उठा लिया, मैडम ने फ़ोन उठा लिया तब तो वो लीड जो आई, डील आई, वो आगे बढ़ा पाएँगे अदरवाइज़ वहीं पे पड़ा रहेगा। तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सर का फ़ोन उठे, ना उठे कोई बात नहीं, रात को 12 बजे भी अगर उनको ज़रूरत पड़े, उस पेज पे जाएँ, वहाँ पे सिस्टम पड़ा हुआ है, उस सिस्टम को उठाएँ और फॉरवर्ड कर दें, काम खत्म। तो ऐसा हमारे पास एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, जब आप ऑटोमेशन करेंगे तो फ़ायदा ये मिलेगा। अगला साथियों जो है जो फ़ायदा मिलेगा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस का फ़ायदा ये होता है, इसको एसओपी भी बोलते हैं, कि जैसा आप कर रहे हैं वैसा मैं भी कर रहा हूँ। जो नॉलेज आपके पास रहेगा वही नॉलेज मेरे पास आ जाएगा। तो जो अचीवमेंट आपके पास होगा वही अचीवमेंट भी मेरे पास आ जाएगा और जो अचीवमेंट आपके पास होगा वही आपकी टीम के पास चला जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस होगा, उससे ये होगा कि चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएँगी और अच्छी हो जाएँगी। ठीक है? और एक और फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, जो सबसे अच्छा और इसके लिए मोदी केयर में ही हम लोग आए हैं। क्या? रिड्यूस डिपेंडेंसी अपॉन योरसेल्फ। अब पूरी टीम आज आपकी हो सकती है 2 लोगों की हो, 5 लोगों की हो, 10 लोगों की हो, 20 लोगों की हो, 100 लोगों की हो, 200 लोगों की, 500 लोग कल ये टीम आपकी हज़ार या लाखों में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप अगर सभी लोग इस टाइप से सवाल पूछेंगे तो ना तो आप सो पाएँगे, ना तो खाना खा पाएँगे, ना तो आप अपनी लाइफ़ का जो एन्जॉय मोड था वो एन्जॉय कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि ढेर सारे लोगों की डिपेंडेंसी आपके ऊपर है। जब तक आप जाएँगे नहीं, जब तक आप बताएँगे नहीं, जब तक कुछ आप आगे बढ़ेंगे नहीं, सर ने ये नहीं बोला है, सर ने वो नहीं बोला है, हमको तो ये नहीं पता है, हमको तो वो नहीं पता है, तब तक आपका टीम आगे बढ़ेगा नहीं। जब टीम आगे नहीं बढ़ेगा तो पैसा आप कमा नहीं पाएगा, फिर क्या होगा? आपकी आज़ादी नहीं आएगी। तो हमें क्या करना है इस ऑटोमेशन सिस्टम से अपनी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, अगर आपने ऐसा किया तो।
तो मुझे लग रहा है आप सभी लोग ये ज़रूर चाहते होंगे कि ऐसा कोई सिस्टम बने, जिससे ये दसों फ़ायदे कम से कम तो मिल ही जाए, और अनगिनत बहुत से फ़ायदे हैं, उनके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस आज नहीं करने वाला हूँ। जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखिए। अगला मैं चलता हूँ साथियों, अब हमें क्या करना पड़ेगा अगर ऑटोमेशन करना है? तो देखिए कुछ बिज़नेस टूल्स आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है? और सबसे बढ़िया बात आपको बता रहा हूँ कि आपको जो कुछ भी मोदी केयर बिज़नेस में नया हो रहा है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे अभी मोदी केयर ने क्या किया, आज क्या आया, कल क्या आया, परसों क्या आया, इस महीने में क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप अपग्रेड नहीं रहेंगे, तो आपके साथ ये चीज़ दिक्कत आएगा, आपका बिज़नेस ऑटोमेट नहीं हो पाएगा। इन्फॉर्मेशन यहाँ की बहुत बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं। अगला है, आप अपने बिज़नेस का जो बिज़नेस रिपोर्ट है, वो खूब बढ़िया से आपको निकालने आना चाहिए, देखने आना चाहिए, ठीक? अब वो कैसे देखेंगे, कैसे सीखेंगे, इसके पहले भी मैंने बताया है, वहाँ भी वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप जाके देखेंगे और आगे जो मैं बताऊँगा उसमें तो है ही। अगला है कि अपने बिज़नेस को, जो मोदी केयर का बिज़नेस है, आपको इसको ऑनलाइन लेके आना पड़ेगा। जैसे आप बहुत से लोग सहमत होंगे, बहुत से लोग असहमत भी होंगे कि ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ऑफ़लाइन ही ठीक है। बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं, नहीं ऑफ़लाइन ठीक नहीं, ऑनलाइन से ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं, कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑफ़लाइन। साथियों, आज का जो बिज़नेस मॉडल है हमारे इंडिया में, वो हाइब्रिड मॉडल पे है। हाइब्रिड मॉडल मतलब ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अगर हम ये दोनों नहीं रहेंगे, तो हमारा बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा, और ये चीज़ आप बड़ी-बड़ी कंपनियों से सीख सकते हैं। जैसे आप जितनी भी बड़ी कंपनियाँ हैं, आप देख रहे हैं कि उनका बिज़नेस सब कुछ ऑटो मोड में चल सकता है, एकदम। लेकिन आपके शहर में उसकी एक ऑफ़िस ज़रूर हो, ठीक है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑफलाइन ही काम करना चाहते हैं। जैसे जस्ट लाइक अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जियो का, जियो मोबाइल सिम का। जो जियो मोबाइल सिम देता है, अगर वो कहीं भी अपना ऑफ़िस ना खोले, तो सिर्फ़ मुंबई से बैठ के ऑनलाइन सभी चीज़ें कर सकता है। वो आपके मोबाइल में जो भी चाहेंगे वो कर सकता है। वो देख सकता है कि आप कहाँ हैं, नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है, आपका मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है, रिचार्ज कैसे होगा, जितने भी सर्विसेज़ है सब दे सकता है। लेकिन आपके शहर में ज़रूर उसका छोटा-छोटा कहीं न कहीं स्टोर होगा, ऑफ़िस होगा। तो अभी की ज़रूरत है हमें हाइब्रिड मॉडल पे बिज़नेस करने के लिए। तो आपको पहले हम लोग तो ऑफ़लाइन थे ही, मैनुअल में तो हम थे ही। अब हमें अपने बिज़नेस को कहाँ लाना है? ऑनलाइन लाना है। अगर हम इस बिज़नेस को ऑनलाइन नहीं लाएँगे, तो धीरे-धीरे हम इस बिज़नेस से बाहर चले जाएँगे, क्योंकि हम हाइब्रिड मोड पे बिज़नेस नहीं ला रहे। अगला चीज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको इस ऑटोमेशन के लिए राइट पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा सर। राइट पर्सन कौन है? राइट काम को करना पड़ेगा और राइट टाइम पे करना पड़ेगा। जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बिज़नेस में, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, कि साथियों बहुत से लोग हैं जो अभी भी एंड्रॉयड फ़ोन या इंटरनेट सर्विसेज़ नहीं इस्तेमाल करते हैं या कम इस्तेमाल करते हैं। मैं आज बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते हैं। तो आपको ये जो ऑटोमेशन सिस्टम है, बिना इसके संभव नहीं है। क्योंकि आगे जो मैं बात करने वाला हूँ वो उसी के थ्रू, अगर वो आदमी को बोलेंगे तो उसके लिए वो बोझ हो जाएगा, और वो लगेगा, उसको लगेगा कि मोदी केयर बिज़नेस हमारे बस की बात नहीं, कठिन है और मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। ठीक है? तो आपको राइट पर्सन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और राइट वर्क को कराना पड़ेगा। जो लोग ऑनलाइन हैं उनसे ऑनलाइन, जो ऑफलाइन के लिए एकदम कम्फर्टेबल है ऑनलाइन, जो हाइब्रिड मॉडल के लिए है वो उनसे दोनों के लिए काम करना होगा। राइट टाइम अभी है साथियों। कोरोना खत्म हुआ है, पीरियड ने हमको जो सिखाया है, कोरोना कभी जाएगा नहीं, अभी हम लोगों के साथ हमेशा रहेगा। हमें इसके साथ जीना पड़ेगा और जीने का अभ्यास बनाना पड़ेगा। लेकिन उस पीरियड में उन्होंने सिखाया कि हमें ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो ये राइट टाइम है अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लाने, ठीक है? और जो अगला है साथियों, कि ये जो आप सीख रहे हैं, इसको डुप्लीकेट करना है अपनी टीम में। समवन हू आर कैपेबल, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, समवन हू आर कैपेबल। वो व्यक्ति जो कैपेबल नहीं है, उसको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने दीजिए। आप बोल दीजिए ये काम करना है, लेकिन इम्पोज़ नहीं करना है, ठीक है? वो धीरे-धीरे सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएँगे। कुछ समय पहले हम लोग ज़ूम नहीं चलाते थे, कुछ समय पहले हम लोग व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते थे, कुछ समय पहले हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे। समय आया ना, धीरे-धीरे साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगा, और लोग आज अपग्रेड होके सब कुछ कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं। तो आने वाले समय में साल, 2 साल, 3 साल लगेगा। तो आपको क्या करना है, राइट टाइम अभी है, टीम में कुछ लोगों को, कैपेबल लोगों को आप इसके लिए छाँटिए और उनके साथ जो है ऑनलाइन आप उनको इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दीजिए, ठीक है? अगला, अब साथियों, अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? कुछ आपको ऐप्स चाहिए, ठीक है? क्या चाहिए? आपको कुछ ऐप्स चाहिए, ठीक? अब वो, अगर आप वो ऐप्स लेके आते हैं, तो आपका ये बिज़नेस जो है आसान हो जाएगा। क्या? आपको व्हाट्सएप का बिज़नेस ऐप चाहिए, ठीक है? उसके बाद क्या चाहिए? गूगल शीट चाहिए, जीमेल चाहिए,
ध्यान दीजिएगा, मैं जीमेल की बात कर रहा हूँ, कोई और ईमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जीमेल चाहिए। आपको जूम का एप्लीकेशन चाहिए, जिसपे अभी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग जूम पे नहीं आते, उनको वो भी गूगल डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, ये भी एक ऐप है। ठीक है, ये इससे आपको और आसान होगा। ठीक है, और क्या चाहिए? और आपको चाहिए गूगल की स्लाइड, जिससे आप देख रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। जो जो आप देख रहे हैं ये गूगल स्लाइड है, ये पावर पॉइंट नहीं है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, उसके साथ टेलीग्राम ऐप यूज करिए। ठीक है, उसके साथ आप यूट्यूब का इस्तेमाल करना शुरू करिए। उसके बाद आप फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू करिए, और कई और ऐप हैं जैसे इंस्टाग्राम है। ठीक है, अब बहुत से लोग फेसबुक नहीं यूज करते, बोलते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। साथियों, आप इसका बिजनेस पर्पस के लिए यूज करिए। मैं सिखाऊंगा कि आप इसको बिजनेस पर्पस के लिए कैसे यूज करेंगे, यूट्यूब कैसे यूज करेंगे ताकि आपका बिजनेस बढ़े। आप कोई बड़ी कंपनी देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी देखिए, वो फेसबुक पे रहेगी, इंस्टाग्राम पे रहेगी, यूट्यूब पे रहेगी, उसका सब काम व्हाट्सएप पे चलता रहेगा। ठीक है, मैसेज भेजते रहेंगे। अगर आप इसके साथ दूरी बनाएंगे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन आप नहीं बना पाएंगे। मोदी केयर बिजनेस में बहुत बड़ा जो टाइकून, बिजनेस टाइकून नहीं बना पाएंगे। ये जरूरी है। हाँ, कुछ दुरुपयोग होते हैं हर चीज के, जैसे अब कोई भी चीज आप समझ सकते हैं कि अगर कभी मैं दारू की बात करूँ, तो दारू ही जो है, एक समय रहा होगा कि दारू इस पर्पज के लिए तो नहीं बनाई गई होगी, नहीं खोजी गई होगी जिस पर्पज में आज इस्तेमाल होता है, या जिस तरीके से उसका कमर्शियल इस्तेमाल होता है। निश्चित रूप से ये किसी जब आविष्कार हुआ होगा तो इसके साथ दवा जोड़ा जाता है, दवा एंड दारू। ठीक, तो साथियों, दवा के रूप में इस्तेमाल किया गया था, और आज उसका कुछ दूसरा इस्तेमाल हो रहा है। आज आप फेसबुक को, यूट्यूब को, गूगल को आप अपने बिजनेस में इस्तेमाल करिए और अपने बिजनेस को और बढ़ाइए। ठीक है, अब साथियों, अगला जो बात है वो ये है कि जो हमारा मोदी केयर बिजनेस है, ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि आज मैंने बिजनेस को कुछ दूसरे तरीके से लिखा है। इसमें $3 आए, बिजनेस में क्या है, यस मतलब डॉलर। ठीक, $3 आ गए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस डॉलर में आए, आपका बिजनेस बड़ा हो, ठीक है, तो इसको खूब अच्छे से आपको हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा बिजनेस आता कैसे है। ठीक, कैसे आता है? लोगों से आता है, पीपल्स। हमें लोगों से आता है, बिजनेस लोगों से आता है, आप देख रहे हैं जैसे। और कैसे भी हमारा बिजनेस आता है, प्रोसेस से आता है। और कैसे आता है? जब इस पीपुल को, लोगों को हम इस बिजनेस के प्रोसेस को सिखाते हैं, जब उनको वो दोहराते हैं आगे, तब ये जो है हमारा बिजनेस आगे बढ़ता है। ठीक है, गुड। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा बिजनेस मोदी केयर का आता है टूल्स से। जब हम लोगों को प्रोसेस सिखाते हैं और उसमें टूल्स कैसे यूज होगा ये सिखाते हैं, तब हमारा बिजनेस और आगे बढ़ता है। और उसके बाद आप देखिए, जब ये बिजनेस आता है तो कितना आया, कम आया, ज्यादा आया, जब हम इसका प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं, तब हमको पता चलता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है। इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें 4 पाए हैं, 4 कॉर्नर्स हैं, जिसमें एक पे पीपुल है, जिसका कॉर्नर बहुत छोटा है। सबसे छोटा कॉर्नर क्या है? पीपुल का। और ज्यादातर लोग इस मोदी केयर बिजनेस में सिर्फ एक ही काम करते हैं, लोगों को लेके आते हैं। जो सबसे छोटा हिस्सा है इस बिजनेस का, आपके बिजनेस को आपको डॉलर देने का। बहुत से लोग इस मोदी केयर बिजनेस में आते हैं और पैसा नहीं बना। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरा काम नहीं किया जो उससे थोड़ा बड़ा होता है। पीपुल से थोड़ा बड़ा काम करना होता है, उसको प्रोसेस सिखाने। बहुत से लोग लोगों को लेके आते हैं, लेकिन उनको प्रोसेस नहीं सिखाते। थोड़ा उससे बड़ा काम, उससे बड़ा काम है कि प्रोसेस, अगर कुछ 2-4 प्रोसेस सिखाया, आधा तिहा सिखाया, लेकिन वो टूल्स नहीं बताया कि कैसे कैसे यूज करना होता है। अब आप ही बताइए, अगर एक बहुत बड़ा मान लीजिए चट्टान है और उसको आपको ऐसे हाथ से धक्का देना है, नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई लोहे की सरिया या रॉड इस टाइप का लीजिए और उसमें लीवर नुमा लगा दीजिए, तो आप निश्चित रूप से उस टूल्स का आप बढ़िया तरीके से उस चट्टान को हटा सकते हैं। तो टूल्स आप उनको सिखाइए कैसे कैसे यूज होगा। जब टूल्स यूज होने लगेगा तो ये प्रोसेस और इजी हो जाएगी, और वो पीपल ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। जब ये टूल्स इस्तेमाल होगा तो आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होगा। तब आपको चाहिए एक मेजरमेंट सिस्टम, इसमें थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ता है। मेजरमेंट, आपका बिजनेस पिछले महीने कितना था, इसमें अभी कितना है, आगे कितना जाएगा, नहीं जाएगा, क्या होगा, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं, कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितने लोगों को टूल्स पता है। ये सब चीज का मेजरमेंट, ये काम थोड़ा और बड़ा है। जब आप इस काम को करेंगे तो आप देखिए, चक्कर शुरू होता है पीपल से। लोगों को इस बिजनेस में लेके आना वहां से शुरू होता है।
लेकिन मेजरमेंट पे जाके चौथा काम पूरा होता है। जब आपको ये पता चल जाता है कि हमारा बिजनेस इतना गया, अब हमको बिजनेस को क्या करना है और आगे लेके जाना है, फिर आप कहाँ आएंगे, फिर पीपुल पे आएंगे, फिर लोगों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, फिर उनको प्रोसेस सिखाएंगे, फिर टूल सिखाएंगे, फिर मेजरमेंट करेंगे, फिर उनको पीपुल पे लेके आएंगे। इस तरीके से जब ये चक्कर चलता रहेगा तो आपका मोदी केयर बिजनेस आपको डॉलर की माफिक खूब पैसा देता रहेगा। लेकिन कुछ लोग सिर्फ एक काम करते हैं, कुछ लोग दो काम करते हैं, कुछ लोग तीन काम करते हैं, कुछ लोग चारों काम करते हैं। जो चारों काम कर रहा है खूब पैसा कमा रहा है इस मोदी केयर बिजनेस में। तो निश्चित रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे आपका एरो है मोटा पतला, वैसे ही पैसा लेके आएगा। ठीक, जैसा आपका गोला है छोटा बड़ा, वैसे आपको काम करना पड़ेगा। छोटा काम सबसे कम, और इसी को लोग प्राथमिक और अंतिम मानते हैं, जिसका नाम है पीपल। इस मोदी केयर बिजनेस में लोगों को ले आए, जैसा मैंने बताया, उनको प्रोसेस नहीं सिखाया, उनको टूल्स नहीं सिखाया, उनको मेजरमेंट का तरीका नहीं सिखाया। फिर क्या करना है अगला, फिर पीपल को लेके आना है। इस चक्कर को हमेशा चलाते रहना साथी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा या आप पूछना चाहेंगे कि हाउ टू बिल्ड ऑल फोर पिलर्स, ये चारों पिलर्स मैं कैसे बना। तो साथियों मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो पीपल का हो, चाहे प्रोसेस का हो, चाहे टूल्स का हो, चाहे मेजरमेंट का हो, ये चारों पिलर आपके एक ही तरीके से बनेंगे। पहला, सिस्टमैटिक लर्निंग करनी पड़ेगी। आप ध्यान दीजिएगा, लर्निंग तो पड़ेगी, करनी पड़ेगी, लेकिन सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक वे में आपको सिस्टमेटिक डूइंग भी करना पड़ेगा। जब आपने लर्न किया तो ऐसा नहीं है कि हमें कहीं एग्जाम में पास करना है या कोई थियरी लिखना है, कोई थीसिस लिखना है, ऐसा नहीं है। हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, खुद ब खुद हमको डूइंग करना है। जब हम डू करेंगे करेंगे उस काम को, तो हमको पता चलेगा कि इस काम को हम कर रहे हैं तो करने में क्या तकलीफ आ रही है, या कितना ईजी हो रहा है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और उसके बाद सिस्टमेटिक टीचिंग, जब आपने किया तो अब आपको अपनी टीम में टीच करना है, लेकिन कैसे, सिस्टमेटिकली। ऐसा नहीं कि जो मर्जी किया वही सिखा दिया। अब किसी ने कुछ लर्न कर लिया, किसी ने कुछ लर्न कर लिया, किसी ने कुछ लर्न कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ सिखा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। 100% जो सिस्टमेटिक लर्निंग का प्रोसेस है उसको हमें अपनाना पड़ेगा। तब सिस्टमेटिक रिपीटिंग, ये चार, आप यही इसी काम को रिपीट करेंगे, लर्निंग डूइंग टीचिंग रिपीटिंग, लर्निंग डूइंग टीचिंग रिपीटिंग। जब ये काम आप सिस्टमेटिकली करने लगे तो आपके ये जो चारों पिलर है बिल्ड हो जाएंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल फिर आएगा कि सर ये सिस्टमेटिक क्या होता है, आएगा नहीं आएगा। तो आप पूछेंगे सिस्टम क्या होता है, अभी हम सिस्टम की बात करेंगे। तो साथियों सिस्टम हमारे इस मोदी केयर बिजनेस में क्या है, आप अक्सर लोगों को सुनते होंगे, वो तो सिस्टम से काम नहीं करते हैं, वो तो सिस्टम से ये नहीं है, उनके यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं है काम करने का। आखिर मोदी केयर का क्या सिस्टम, कहाँ लिखा है सिस्टम, किधर है सिस्टम। किसी के पास आप देखेंगे कोई रिटन फॉर्मेट नहीं है कि यही रिटन फॉर्मेट है। ठीक है। जैसे आप कोई बुक पढ़ने जाते हैं तो इसमें ये रिटन फॉर्मेट है, ये, तब आपको ये ऐसा होगा। आप कोई मशीन चालू करते हैं, आपके पास एक रिटन फॉर्मेट होता है, इस प्लग को यहाँ प्लग करिए, फिर इस बटन को दबाइए, फिर इस बटन को दबाइए, फिर इस बटन को दबाइए, तब जाके वो आपकी मशीन काम करने लगती है। तो साथियों हमारे इस मोदी केयर बिजनेस में क्या सिस्टम, अब मैं आपको लेके चलता हूँ। और सिर्फ देखिएगा, अभी कुछ करिएगा मत। ठीक है। आपको अपने व्हाट्सएप के बिजनेस स्कूल ग्रुप में जाना है, और वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाना है, तो आपको पता चलेगा कि सिस्टम क्या है। वहां एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है। अभी कुछ मत करिएगा, सिर्फ देखिए सुनिए। ठीक है। अब साथियों मैं आपको लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि क्या करना है, सिस्टम कहाँ है और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको, वेट, गुड। अब आप देखिए मैं अपने व्हाट्सएप पे जाता हूँ। यहाँ व्हाट्सएप में आपको एक बिजनेस स्कूल करके मिलेगा, बिजनेस स्कूल को क्लिक करना है। ठीक है। बिजनेस स्कूल को क्लिक करने के बाद आप यहाँ सबसे ऊपर जहाँ बिजनेस स्कूल लिखा है वहां क्लिक करना है। नीचे देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, डियर बिजनेस पार्टनर, दिस बिजनेस स्कूल ग्रुप एम्स ओनली फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम टू टीच ईच एंड एवरीवन बाय यूजिंग एंड शेयरिंग आवर डेली नीड्स प्रोडक्ट्स। गो टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्लीज। अगर आपको यहाँ जाना है तो इस पे आप जो है चले जाइए और उस लिंक को क्लिक कर दीजिए। चलिए मैंने लिंक को क्लिक किया, और किसी, मेरे पास ढेर सारे वो है, मैं किसी एक से आपको खोल के दिखाता हूँ। किसी एक आपको जीमेल की जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने पहले ये बताया था। मैं ओके करता हूँ। अब देखिए ये खुल रहा है। ठीक है। अब साथियों देखिए क्या करना है, सिंपल। यहाँ पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ शुरू में ही आपको क्या दिख रहा है, मास्टर सीट फॉर सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा।
ठीक है। क्या क्या करना है उसका लिंक बगल में मिल जाएगा, यहाँ आप देखते जाइए। ठीक है। अब ये मास्टर सीट है, इस सीट पे आप आएंगे आपको सब चीज मिलेगा और रिटर्न फॉर्म में मिलेगा। जैसे अब एक सिस्टम को मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको फॉलो करिएगा। कि जब आप किसी व्यक्ति को पहले दिन मोदी केयर बिजनेस में लेके आते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो क्या करना होता है। कोई लोग एक काम कराता है, कोई दो लोग काम कराते हैं। अब आप इस लिंक पे क्लिक करिए, आपको बताएगा। यहाँ पे देखिए, द कोर्स फॉर न्यू ज्वाइनिंग एंड रिफ्रेशर, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए एक कोर्स बताया जा रहा है कि इस कोर्स को आपको करना है। क्या कोर्स है। अगर आपने इस कोर्स को करा दिया, ठीक है, तो आपका जो न्यू ज्वाइनिंग है उसको ये पता चलेगा कि हमें क्या करना है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो न्यू ज्वाइनिंग के टाइम में इसको नहीं कर पाए थे। ठीक है ना। जब नहीं कर पाए थे साथियों, तो क्या होगा, उनको उनके लिए रिफ्रेशर है ये, वो खुद अब कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डे 1 की एक्टिविटी से शुरू करेंगे और ये 30 दिन तक की एक्टिविटी है। ठीक है। इसमें आप 30 दिन तक की एक्टिविटी को पूरा करके अपने रिफ्रेशर, अब मैं आपको रिफ्रेशर कोर्स करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। साथियों, मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, बहुत से लोग गवर्नमेंट में होंगे, बहुत से लोग प्राइवेट में होंगे। आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में एक रिफ्रेशर कोर्स चलता होगा, निश्चित रूप से हर जगह चलता है। वो समय समय पे आपके अपग्रेड करता रहता है, आपकी चीजों को बताने के लिए क्या करता है, अपग्रेड करता रहता है। आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है ताकि आपके नॉलेज और इनहेंस हो जाए, अपग्रेड हो जाए। तो उससे क्या होगा, जैसे उनके लिए जिन्होंने नहीं किया लेकिन जिन्होंने अभी आज ही ज्वाइन किया है, उनके लिए 10 मिनट के अंदर ये आप काम कराएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, पहला काम क्या करना है, सबसे ऊपर तो पहले आप नाम लिख लेंगे, किस गाइड के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। उनका व्हाट्सएप नंबर क्या है। ठीक है। और किस डेट को आपने ये काम शुरू किया। ठीक। और ये पूरा डिटेल आप भरेंगे, किसके लिए करवा रहे हैं, आप रिफ्रेशर हैं या न्यू ज्वाइनिंग है। अगर आपकी आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। ठीक, इतना आपने भर लिया। उसके बाद देखिए लिखा है फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 25 जस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग न्यू रजिस्ट्रेशन विद 10। आपका 10 मिनट में 2500 ये सीरियल नंबर तक हो जाएगा। मात्र 10 मिनट दीजिए। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। पहला, उसका मोबाइल नंबर उनके मोबाइल में सेव करिए जो नया ज्वाइनिंग वाला है, और उनको जो है किस नाम से सेव करेंगे, मोदी केयर एमसीए नंबर। उनका पासवर्ड सेव कर दीजिए उनके मोबाइल नंबर में। क्या नाम रखेंगे, मोदी केयर पासवर्ड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उनको मोदी केयर के इस बिजनेस स्कूल जहाँ पे ये पूरी ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे पूरी शिक्षा दी जा रही है आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, इस स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए आप क्या करेंगे, इस लिंक को टच करेंगे। जैसे ही इस लिंक को टच करेंगे साथियों, वो सीधे बिजनेस स्कूल में उनका रिक्वेस्ट आ जाएगा कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी काम में है, जो भी एडमिन है वो काम में है, तो वो नहीं देख पाएगा। तो वहां पे आपका काम ये है कि एडमिन को फोन करें, जो फोन नंबर दिया गया है उस पर फोन करके बोलिए कि ये नाम को बिजनेस स्कूल में ऐड कर दीजिए। ठीक है। जैसे ही आप उनको फोन करेंगे, वो तुरंत उसको अप्रूव करेंगे, उनकी ज्वाइनिंग तुरंत बिजनेस स्कूल ग्रुप में हो जाएगी। ठीक। तो सेम उनको ये सिस्टम मिल जाएगा, जहां से जैसे आप गए थे, अब वो भी वैसे ही जा सकते हैं। मतलब 100% डुप्लीकेबल हो गया ना। जैसे ही अब आप उनको बिजनेस स्कूल में ज्वाइन कराते हैं, तुरंत उनका मोबाइल अपने हाथ में लीजिए और उनकी दो सेटिंग उस चेंज कर दीजिए। बिजनेस स्कूल के लिए दो सेटिंग चेंज करिएगा। क्या, पहला सेटिंग कि उनका जो नोटिफिकेशन है बिजनेस स्कूल का, वो म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है। नहीं तो बार बार वो जितना मैसेज आप देखते हैं ना, कितना हाईली एक्टिव ग्रुप है मोदी केयर का बिजनेस स्कूल, वहां बार बार उनको टुन टुन बजता रहेगा और वो बेचारे परेशान हो जाएंगे, रात भर सो नहीं पाएंगे, ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे, इस टाइप से। तो नोटिफिकेशन का वो बंद करिएगा। दूसरा, मीडिया विजिबिलिटी को नो कर दीजिएगा। क्यों, इतना ढेर सारे फोटो वीडियोस क्या क्या आते रहते हैं और इतना ढेर सारे मैसेज आते हैं कि उनका मोबाइल हैंग करने लगेगा। तो वो सिलेक्टिव जो चाहेंगे वही चीज अपने गैलरी में सेव करेंगे, अन्यथा वो पूरा गैलरी उनका भर देगा और फिर बाकी वो तकलीफ में आ जाएंगे, फिर बिजनेस स्कूल को छोड़ के चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, उनको बिजनेस स्कूल में बना के रखना है, क्योंकि वो जब तक बिजनेस स्कूल में रहेंगे नहीं तब तक सीखेंगे। अब आगे छठवां नंबर पे ये है कि अब आप जो भी करेंगे, ठीक है ना, अब उनके मोबाइल से, अपने मोबाइल से नहीं, उनका काम खत्म। अब क्या है, उनके मोबाइल से सेम वैसे ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि उनकी तो ज्वाइनिंग हो गई, अब वो आ गए हैं बिजनेस स्कूल में। अब अगला 7वां काम क्या करेंगे, 7वां काम ये करेंगे कि वैसे ही जाएंगे जैसे आप गए थे, वहां तक पहुंचेंगे और इस मोबाइल नंबर को, ये हेल्प कस्टमर केयर का नंबर है मोदी केयर का, उसको सेव कराएंगे। कस्टमर ईमेल है उसी कांटेक्ट में मोदी केयर का, ठीक है, कस्टमर केयर के नाम से ईमेल सेव कराएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक स्टोर लोकेटर उनको दिखाएंगे कि देखिए यहाँ से यहाँ हमारे ऑल ओवर इंडिया में सामान मिलता है, उनको बस बताना है। ठीक है। और उसके बाद आपको
मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे कि मोदी केयर और बताइए, तो उनको बस आपको क्या करना है, यूट्यूब लिंक को सब्सक्राइब करवा देना है, मोदी केयर चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है। जैसे ही लिंक छुएंगे सीधे आप उस पर कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक दिखा रहा हूँ कि हम मोदी केयर के उस पे जाना चाहते हैं, तो देखिए हमने अभी क्या किया, जैसे ही इसको टच किया मोदी केयर का यूट्यूब यहाँ नीचे आया, और जैसे ही मैंने उसको टच किया देखिए मोदी केयर का सीधे सीधे आप वहां पहुंच गए। क्योंकि मैं पहले से ही सब्सक्राइब हूँ इसलिए यहाँ देखिए सब्सक्राइब दिखाएगा। ठीक, उनका नहीं रहेगा तो आपको क्या करना है, वहां पे सब्सक्राइब कीजिएगा, आप टच करेंगे और लिंक पे क्लिक करके सीधे आप जो है सब्सक्राइब करा सकते हैं। ऐसे आपको फटाफट फटाफट ये काम कर देना है, 10 मिनट में ये सभी काम हो जाएंगे। ठीक है। जस्ट मिनट। हाँ, अब देखिए साथियों क्या हुआ, ये सब आपको काम करना है। बीवी पांडे साहब का यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ फटाफट उनको क्या करना है, सब्सक्राइब करवा देना। जैसे ही सब्सक्राइब करवाएंगे तो इससे फायदा ये होगा कि वो व्यक्ति सिर्फ मोदी केयर से नहीं, आप और आपके लीडर से भी जुड़ जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना भी फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो है यूट्यूब से आप अपना लिंक इसमें डाल सकते हैं। वो कैसे डालेंगे मैं बाद में बताऊँ। ठीक है। तो अभी आप इतना काम करा लिए, और लास्टली देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि दो काम आपको करने हैं, और इन सबों के साथ आप यहाँ पे जूम भी इंस्टॉल करा देंगे उनका तुरंत 2 मिनट के अंदर। और उसके साथ 24वें नंबर पे आप देखिए लिखा है कि बिजनेस स्कूल के नियम को फॉलो करना है। तो आप बताएंगे क्या नियम है, 24वें नंबर पे इसको टच करिए, देखिए आपके सामने यहाँ पे नियम खुल जाएगा। यहाँ देखिए नियम ये है कि ये काम नहीं करने हैं। क्या क्या काम नहीं करने हैं साथियों, देखिए ग्रुप, बिजनेस स्कूल ग्रुप के यहाँ नियम आ गया सामने ही। साथियों ये काम करना है, ये काम नहीं करना, और कुछ नहीं करना। ठीक ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम जो है अपने डाउनलाइन को क्या कर रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं, और साथ में एक वार्निंग देते हैं। 25वें नंबर पे एक वार्निंग है, ध्यान से देखिए क्या वार्निंग है। वार्निंग ये है साथियों कि आप पहले दिन ही अपने डाउनलाइंस को बताएंगे कि पहली बात समझ लीजिए कि आपको इस मोदी केयर बिजनेस में क्या दिया जा रहा है। क्या कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, क्या कोई फाइनेंशियल टाइप का प्लान है, या आपको एक बिजनेस दिया जा रहा है। ध्यान से समझिए, ये आपको एक बिजनेस दिया जा रहा है, या आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड कंज्यूमर बनाया जा रहा है। ठीक है, विधिवत उनको बताइएगा। ठीक है ना। और कभी भी उनको भी बताइएगा, और कभी उनको बताइएगा कि आप मिसलीड मत होइएगा। ऐसा मत मान लीजिएगा कि बहुत हाई अर्निंग, लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग बिना किसी काम के आने लगी, ऐसा नहीं है। और अगर कोई कहेगा भी तो इस बात को आप मानिएगा मत। ठीक, उनको पहले दिन बताइएगा। इनिशियल इनकम थोड़ी होगी, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है। और अगर आप सिर्फ कस्टमर रहेंगे तो आपकी इनकम बहुत कम आएगी, और सिर्फ जो है आप उतना ही आपके पास बिजनेस आएगा जितना आप धीरे धीरे सामान खरीदेंगे। ठीक है ना, उतने का ही बोनस बनेगा। और कभी भी देखिए लिखा है, नेवर बाई मोदी केयर प्रोडक्ट्स ओवर योर नीड्स। ऐसा नहीं कि आपकी जरूरत से ज्यादा आप समझ सामान खरीदिए और अपने घर में स्टोर कर लीजिए, कभी ऐसा मत करिएगा। पहले दिन ही आप उनको बताइए। और कभी भी आप प्रोडक्ट्स को उधारी में मत बेचिएगा। नेवर सेल और बाई प्रोडक्ट्स इन क्रेडिट बेसिस। क्रेडिट पे तो लीजिएगा मत, खरीदना भी नहीं है, बेचना भी नहीं है, भले वो 100 रुपए का हो, इससे संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक, तो पहले दिन ही आप उनको बताएंगे कि आने आने वाले समय में मैं भी आपको उधारी नहीं दूंगा, आप हमसे मांगिएगा भी। ठीक है। और न ही आप खरीदिएगा न ही बेचिएगा कहीं से। ठीक। अगला, कभी भी आपसे कोई भी पैसा मांगे मोदी केयर के नाम पे, ठीक है, चाहे वो मोदी केयर के अपलाइन हो या डाउनलाइन, कभी भी किसी के साथ पैसे का लेन देन मत करिए, चाहे भले ही मैं मांगू। तो ये वार्निंग उनसे दे दीजिए। ठीक, किसी भी अपलाइन को पैसा नहीं देना है, किसी भी डाउनलाइन को पैसा नहीं देना है। ठीक, पैसे का लेन देन नहीं करना। ये नहीं कि अभी हमको 10,000 रुपए चाहिए दे दीजिए, बाद में हम आपको दे देंगे। ये काम कभी लाइफ में मत करिएगा मोदी केयर के साथ, मोदी केयर के लोगों के साथ। ठीक है, ये चीज आप पहले दिन बताएंगे। क्लियर, ये वार्निंग। तो ये 10 मिनट के अंदर आप ये बड़े आराम से काम कर लें, फटाफट फटाफट। अगर आपने बहुत से लोग अभी सीख रहे हैं हमारे साथ, तो वो कर लेंगे। अगला जो बात है, 26वें नंबर पे पहला आप देख लीजिए, वहां क्या है, एक सगुन आर्डर। कोई भी काम जब करते हैं तो सगुन करते हैं कि नहीं। तो सगुन ऑर्डर करना है, वो 48 घंटे के अंदर आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे आज ज्वाइन किए तो अभी तुरंत जो भी उनको प्रोडक्ट्स 1,000, 2,000, 500, 800 जितने का भी उनकी जरूरत है, वो अब जो जितना आपके पास उस समय प्रेजेंट बैग में है वो आप दे सकते हैं। सगुन आपने कर दिया। लेकिन 48 घंटे के अंदर आप 1500 प्लस पीबीवी बताइएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो प्लान शेयर किया था 1500 प्लस पीबीवी पे ही शेयर किया था कि इससे आपका अच्छा होगा। अगर वो कंज्यूमर बने रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, सामने उनके प्रोडक्ट कैटलॉग लगा हुआ है हिंदी और इंग्लिश। आप उनको बता सकते हैं कि इसमें से देख लीजिएगा, छाट लीजिएगा, इसमें कोई मदद चाहेगी तो हम 48 घंटे के अंदर आपको फिर से एक बार जो है फॉलो अप करेंगे। 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आपका ये काम करवा देंगे कि आपके घर में कौन कौन सा सामान लगता है और आप यहाँ से खरीद सकते हैं। ये हुआ 48 घंटे तक का काम। अब साथियों इसके बाद
आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, एक दो प्रोडक्ट्स तो आप दिखा के जाएंगे, लेकिन आप बता के जाएंगे कि देखिए बहुत से ऐसे यहाँ पे लिंक पड़े हैं, वो कहेंगे भी कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, कुछ और दिखाइए। तो वहां पे आप कहिए कि देखिए ये प्रोडक्ट्स के जो मैं डेमो दिखाया हूँ, मैं आपको लिंक ये छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, कुछ लॉन्ड्री केयर प्रोडक्ट्स है, कुछ होम केयर प्रोडक्ट्स है, कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है, ठीक है, कुछ अर्बन कलर प्रोडक्ट्स है, कुछ फूड केयर के हैं। हर सेगमेंट का हमने यहाँ पे कुछ डेमो डाल दिया है, 8-10 डेमो आप यहाँ से देख सकते हैं और उनको बता सकते हैं। क्लियर? तो ये रहा 48 घंटे के अंदर जब वो देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनको ऑर्डर देने में या ऑर्डर अपने से स्वतः करने में बहुत आसानी, ठीक है। और उसके साथ साथ साथियों अब जो है सीरियल नंबर 42-67, 40 से लेके 67 तक ये काम जो करना है किसी भी नए कंसल्टेंट को 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेना है। अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं और आपको इसमें कंप्लीट करवा देना है, ठीक है, नीचे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, ये 15 दिन के अंदर हो जाना है। उसके बाद क्या करना है, कुछ बुक्स वो मंगा के पढ़ेंगे, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में। जैसे 2 बुक्स मैंने यहाँ रिकमेंड किया है, कॉपी कैट मार्केटिंग और पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। ये हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे उपलब्ध है, उसका लिंक मैंने डाल दिया है कि सीधे इसको क्लिक करके आप अमेजन से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक, ये काम हो गया 15 दिन के अंदर अंदर। चलिए, अब इसके बाद साथियों यहाँ पे देखिए कुछ फ्री फॉरेन टूर्स हैं जहाँ पे ये मोदी केयर बिजनेस से मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ कार अचीवर लोग हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कुछ 4 व्हीलर अचीवर्स हैं, उनको देखिए, तब उनको पता चलेगा कि मोदी केयर बिजनेस है क्या। उसके बाद साथियों मोदी केयर बिजनेस में 30 दिन के अंदर, ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि ये काम कर लेना है क्या। ये काम जब आप करेंगे तो पता चलेगा कि अगर हमने ये मोदी केयर बिजनेस किया तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। वहां पे आप जो है यहाँ पे एबीपी न्यूज पे जो 45-45 मिनट का 2 मिनट 2 सेशन था उसका हमने लिंक डाला है। उसके बाद आजादी के सफर में बहुत ढेर सारे लीडर्स हैं जो इनको शुरू में तकलीफ आती है, बाद में वो चल के काफी अच्छे हो जाते हैं, काफी अच्छी इनकम हो जाती है, नाम पहचान बन जाता है। कुछ लीडर्स के नाम वहां पे मैंने उनके आजादी के सफर का कहानी मैंने दिया है आपको, वहां पे आपको वहां पे लिंक मिलेगा। उसके बाद बात आप जानेंगे कि मोदी केयर और अदर ब्रांड में क्या अंतर है, कैसे करें, ठीक है। और इस लिंक को क्लिक करके आप ये जानेंगे, नीचे कुछ और भी सवाल उनके होंगे, ठीक है, कि ये कैसे होगा, वो क्या होता है, ऐसे क्या होता है। तो साथियों हम हमेशा उनके साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, लेकिन उनके पास ये सिस्टम जरूर दे सकते हैं कि भाई देखिए आप ये सब चीजें बड़े आराम से जान सकते हैं, ठीक है। कि मोदी केयर में कौन कौन आदमी आपको सपोर्ट करेगा, हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमको क्या करना पड़ता है, कि पीवी क्या होता है, बीबी क्या होता है, इस मोदी केयर बिजनेस के और क्या क्या है, ये सभी चीज कोड ऑफ एथिक्स के बारे में उनको बताइएगा जरूर। तो ये 30 दिन में हर एक लिंक को अगर वो टच करते हुए जाते हैं, पढ़ते सीखते जाते हैं, लास्टली 100वें नंबर पे एक और बहुत ही अच्छा दिया गया है, जहां पे जब आप इसको 100 नंबर को टिक करेंगे तो पता उनको चलेगा कि मोदी केयर बिजनेस उनके लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करेगा, उनके जीवन को कैसे आसान करेगा। वहां उनके कुछ ड्रीम होंगे, कुछ विशेष होंगे, कुछ गोल्स होंगे, कुछ डिजायर्स होंगे, क्या वो पूरे होंगे। तो यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, आप पढ़ते जाएंगे और उस अगर उनको ये लगता है कि ये हम चाहते हैं, उसको बगल में यहाँ देखिए टिक कर देंगे। और अभी ये टिक नहीं होगा, जब उनको पर्सनल सीट दी जाएगी तो टिक होगा। अगर आप ऐसा देख लेंगे, सिर्फ देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और यहाँ पे कुछ नीचे पढ़ने के बाद आप अपनी पर्सनल डायरी में उनको बोलिएगा कि अगर ये आपको ये करने के बाद ये 6 सवाल है, इसके उत्तर आपको अपनी डायरी में लिखना है और किसी को बताना नहीं। ठीक, अगर आप शेयर करेंगे तो सिर्फ अपलाइन के साथ शेयर करिएगा। क्या उपरोक्त में से आपने कितने प्रश्न को टिक किया जो आपको चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, ठीक। अगर आपको चुनना हो तो पहले नंबर पे किसको रखेंगे, उन जो 20-30 आपने चुना है, टिक किया है, उसमें से पहले नंबर पे किसको रखेंगे। आपने इसी को क्यों चुना, डायरी में लिख लीजिए, यह आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अगर आपको पूरा करने का अवसर नहीं मिला तो परिणाम क्या होंगे, ये भी आप अपनी डायरी में लिख लेंगे। और इन परिणामों से आपको इतना चिंता क्यों होता है, लिखिए डायरी में और बंद कर दीजिए। अगर इतना सब कुछ काम 100 नंबर तक आपका कोई न्यू ज्वाइनिंग कंसल्टेंट या रिफ्रेशर अगर कर लेता है, तो देखिए नीचे ब्लैक में लिखा हुआ, इफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल एवर देन यू आर एबल टू स्टार्ट योर ओन मोदी केयर बिजनेस एंड नेक्स्ट स्टेप फॉर योर आजादी इज एनसीओ। अगर आपने ये सब कर लिया तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाँ मोदी केयर एक बिजनेस है और इसको हम कर सकते हैं, और इसमें हमें ये सपोर्ट मिलेगा, ये लोग सपोर्ट करेंगे। फिर वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी वो व्यक्ति सिर्फ ज्वाइन किया था मोदी केयर के बिजनेस में, अभी हम उसको कोई सिस्टम नहीं दे पाते थे, बता नहीं पाते थे, लेकिन यहाँ पे रिटेन सिस्टम है और सीधे उनको पूरी चीजें एक बराबर मिलेंगी, चाहे वो आपका डाउनलाइन है किसी और का डाउनलाइन, बस वो बिजनेस स्कूल में ज्वाइन होना चाहिए, बस।
उसके बाद अगर कोई व्यक्ति 30 दिन के बाद वो बिजनेस में कन्वर्ट होना चाहता है कि नहीं भाई मैं यूजर तो हूँ ही, एक अच्छा मैं बिजनेसमैन भी बनूंगा, तो बगल वाले लिंक पे जैसे ही क्लिक करेगा वो सीधे न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन में चला जाएगा, जहां अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और उसको एक बिजनेसमैन के रूप में बना दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, अब उनको बिजनेसमैन की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके वो मोदी केयर बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पे गाइड का नाम क्या है, किसी एक गाइड चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और प्रेजेंट टाइटल क्या है। कोई भी व्यक्ति, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनसीओ की ट्रेनिंग नहीं कर पाए, भले उनका डायरेक्टर तक पहुंच गया, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे साथियों कि ये ऊपर से नीचे तक सभी चीजें हैं, और ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। आप ऊपर देखिए, ड्यूरेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन कितना टाइम लगेगा, 6 से लेकर 12 महीना लग जाएगा आपको एनसीओ सीखने में, एनसीओ पढ़ के निकलने में। तब हम आप अपने टीम को बोल सकते हैं कि इन्होंने परफेक्ट न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है। जब ये कर लेंगे तो वहां से फिर नेक्स्ट जो चालू होगा वो आएगा लीडरशिप। इसमें बहुत ढेर सारी चीजें आप जाके देखिएगा, पढ़िएगा, और वहां पे लिंक पड़े हुए हैं, और बहुत से लिंक अभी डालने हैं। मैं इस पेज को बढ़िया से डेवलप कर रहा हूँ, आप तक पहुंचाऊंगा लगातार। फिर उसके बाद क्या मिलेगा, जब आपने ये कर लिया तो अब आपके पास एक टीम बन जाएगी। टीम बन जाएगी तो आपको उसको लीड करना पड़ेगा, फिर आपको लीडरशिप का वो कोर्स करके अपनी टीम में क्या क्या करेंगे, तो आप इस टीम को लीड करेंगे, तो वहां की आपको जानकारी दी जाएगी। इस तरीके से साथियों पूरा सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहां से हर चीज न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन, मैं एक बार फिर से आपको एक विजिट कराता हूँ वहाँ क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ये साथियों रहा कि एक दूसरे से हम कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा है हाउ टू इम्प्लीमेंट डेव फर्स्ट। इस पे जो हमने पिछला रिकॉर्ड किया था, ये जैसे आज मैं अभी आपको ये रिकॉर्ड उपलब्ध कराऊंगा, वैसे ही ये रिकॉर्डिंग मैंने डाला था। अगर कोई पिछली बार के सेशन में अटेंड नहीं किया तो इसको आप वीडियो को देख के इसको सीख सकते हैं। अगला, इस महीने कौन कौन से ऑफर चल रहे हैं वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। एसीडी मीटिंग कहाँ कहाँ चल रही है अप्रैल में वो पड़ा हुआ है। आजादी का जोश जो हमारा मंथली मैगजीन आता है वो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। और सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या है, अपलाइन एंड कंपनी सपोर्ट चैट पड़ा हुआ है, न्यू कंसल्टेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम पड़ा हुआ है सिर्फ अलग से, ठीक है। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो भी सही है, वहां से जाएंगे तो भी सही है, जाना वहीं है, पहुंचेंगे वहीं, क्लिक करेंगे तो वहीं जाएंगे। टेक्निकल नॉलेज ट्रांसफर सिस्टम है, टिकट्स जिसको बोलते हैं टीकेटीएस। इसमें क्या है, आप अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जानते हैं आप बहुत से ऐसी चीज सीख पाएंगे, जैसे बहुत से लोगों को कुछ काम आता है, बहुत से लोगों को कुछ काम नहीं आता है। तो अभी कैसे होगा, जैसे गूगल नोट्स में कैसे हम मोदी केयर में इंस्टॉल करेंगे, इससे क्या फायदा होगा। गूगल सीट कैसे यूज करेंगे, यू कट वीडियो एडिटर हम कैसे यूज करेंगे, एक्स रिकॉर्डर ताकि हम ये स्क्रीन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, एडोब स्कैन से हम कैसे करेंगे, फोटो एडिटर में हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, बैकग्राउंड का इरेजर हम कैसे बैकग्राउंड से बहुत सी चीज हटा दें, ठीक है। व्हाट्सअप बिजनेस हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, जूम हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे डाउनलोड करेंगे। अब कुछ वीडियो ट्यूटोरियल है यहाँ पे आप पढ़ा हुआ है कि हम बल्क मैसेज कैसे भेज सकते हैं, यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू। और उसके साथ साथ हम जो है मोबाइल में कैसे करेंगे, लैपटॉप में कैसे करेंगे, ये सब चीजें यहाँ पे लिंक पड़ा हुआ है। बहुत जो हम अपने डेली बिजनेस में जो हमें इस्तेमाल करना है। यूट्यूब और उससे तो पूरा संसार भरा है, पूरा वो समुंदर है, हमें उससे लेना देना नहीं। हमें उससे लेना देना है जो हमारे बिजनेस में यूज हो, बिजनेस से, तो वो लिंक पड़ा हुआ है। उसके बाद आपको कुछ पोस्टर्स, बैनर्स, लोगो और कटआउट्स मिलेंगे यहाँ पे। जैसे आपको हर चीज का यहाँ पे बहुत जगह खोजने की जरूरत नहीं है, बहुत भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे पूरा वो बना हुआ है, बिजनेस स्कूल 1500 पीवीवी का है, बिजनेस स्कूल का लोगो है, 100% यूजर का लोगो है, और उसके साथ साथ आप देखिए 4x4 स्ट्रक्चर का लोगो है। तो कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे इसमें बाकी सब चीजें एक पढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से सब कुछ पाएंगे। नीचे है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। अब आगे चल के यहाँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बहुत ढेर सारे लिंक मिलेंगे। तो एक तरीके से आपको 100% एक ही जगह एक पूरे सिस्टम को आप बढ़िया से कर सकते हैं। तो साथियों ये अगर आपने इस तरीके से अपने इसको इम्प्लीमेंट किया तो निश्चित रूप से आपका, हमारा जो बिजनेस है, ये मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ और श्योर भी कर सकता हूँ कि हमारा जो सिस्टम है, अगर ये पूरा तरीके से डाउनलाइन के पास गया तो निश्चित रूप से आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा क्रांति होगा, और आप अपने जो इच्छा है, जो मनोवांछित प्लेस है, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। हाँ, शुरुआती में थोड़ा सा आपको भी ऑड लगेगा, अरे ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे सीखूंगा, कैसे होगा, थोड़ा हिचकिचाहट होगा। लेकिन करिए, लगातार प्रैक्टिस से ही होगा, और निश्चित रूप से आपका बिजनेस हाइब्रिड मॉडल में आ जाएगा। अभी जो ऑफलाइन थे
थोड़ा ऑनलाइन आएगा। हाँ, शुरुआत में थोड़ा कम आएगा, 5%, 10%, 20%, आगे चल के आप फ्लुएंट हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। बहुत से लोग मैं जानता हूँ आज की इस मीटिंग में टेक्निकली साउंड बैठे हैं, जो पूरी चीज़ों को अच्छे तरीके से ग्रहण करना है और अपनी टीम में बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करेंगे। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों का बिज़नेस खूब ढेर सारा बढ़े। इन्हीं सब बातों के साथ आज की मीटिंग मैं यहीं पे क्लोज़ करना चाहता हूँ साथियों। थैंक यू वेरी मच।